दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नगर निकाय चुनाव का धूम है पूरे प्रदेश में। हमारे साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गोस्वामी जी हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं ये ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं, बड़ा चेहरा है, जिला संयोजक हैं इस चुनाव के पूरी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं मौजूदा चुनावी स्थितियाँ क्या है। कुछ सवाल हैं जो उनके हम सवाल उनसे पूछेंगे। सर स्वागत है। क्या है चुनावी स्थितियाँ? चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तो लोगों का जबरदस्त रुझान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रुझान होने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सब समाज के हित की बात कर रहे हैं, सब समाज के विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर हर एक लोग आकर्षित हो रहा है। 3 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर पालिका है। नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव पिछले चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। नगर पालिका आप जीते हैं, लेकिन ऐसा देखने में है कि नगर पालिका चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनका भी विरोध है, जो पूर्व में जो कामकाज है उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, विरोध तो होना अच्छी बात है, विरोध नहीं होगा तो पक्ष जो है मजबूत नहीं। कमियों पर चर्चा होती है और होना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विकास किया है, व्यक्तिगत रूप से किसी भी आदमी का कोई हित ना हो पाए एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास की ओर उन्मुख हो रही है। तो जो नहीं ललितपुर के जो प्रत्याशी आपने दिए हैं, जैन साहब को उतारा है मैदान में, उससे नाराजगी लोग बता रहे कुछ चंदा मंदा को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, एक बात है, व्यक्तिगत रूप से चंदा मुन्नालाल जैन से नहीं, कोई बड़े भाई से जानबूझ के विपक्ष उनके बड़े भाई कभी भारतीय जनता पार्टी या इन सब चीज़ों से भी कोई एक विशुद्ध रूप से व्यापारी हो। लेकिन मुन्नालाल जैन का परिवार इमरजेंसी में 18 महीने जेल रहा। उनके ताऊ जी जो है 18 महीने जेल। और मुन्नालाल जैन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं। वो परिवार हमेशा समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस की विंग के शिशु मंदिर चलते हैं, उनमें लोगों ने कहीं ना कहीं नीयत बदल गई लोगों की, उन्होंने अपना निजी स्कूल चला लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुन्नालाल जैन जो है मेहरौनी में जो सरस्वती शिशु मंदिर चल रहा है, उसमें लगभग इतनी अच्छी संस्था वो चला रहे हैं, उसके वो प्रबंधक हैं। तो उस कारण से जो है लोगों के मन में उनको हमेशा बनाने के लिए और उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण की भावना से कार्य किया। अभी तालबेट की हम बात करते हैं, मुक्ता सोनी ने पर्चा वापस लिया है, सांसद जी आपके साथ थे, आप थे, और अन्नू अचड़िया ने उसने पर्चा वापस लिया। ब्राह्मण चेहरा भी बहुत बड़ा है। स्वर्गीय सुदामा गोस्वामी जी की चर्चा बार बार लोग कर रहे हैं कि जो आपने बीजेपी से प्रत्याशी उतारा है, कहीं उनसे कुछ हो, उस पर कुछ आप कहेंगे? बार बार हमारे काल में कोई चर्चा हमारे पिताजी बाबा जी जो है सुदामा प्रसाद जी गोस्वामी हम लोग के पूज्य नहीं, हमारे परिवार के बहुत ही वरिष्ठ, और उनका बड़ा सम्मान पूरे ललितपुर जिला से नहीं, उस टाइम झांसी जिला हुआ करता था, तो पूरे जिले में झांसी में उनका बड़ा सम्मान था। और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, और चंद्रभान जी गुप्ता के लेफ्ट हैंड कहलाते थे। हमारी जनसंघ के जो विधायक रघुनाथ सिंह जी थे, एक बार उनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया था ललितपुर में, श्री कृष्ण शर्मा, कपिल बीड़ी वाले और रघुनाथ सिंह। उस समय सुदामा प्रसाद जी गोस्वामी हमारे बाबा ने विधायक थे और वो घंटाघर के मैदान में अनशन पर बैठ गए, अपनी पार्टी के खिलाफ जो है अनशन पर बैठ गए कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो सीवी गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को समझाया और उन्होंने डीपी मिश्रा उस वक्त मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे कह के और रघुनाथ सिंह जी का अपहरण करके बांदी थाने में रखा गया था, उनको छुड़वा दिया, नहीं तो कर दिया। सुदामा प्रसाद जी गोस्वामी जनहित की लड़ाई और हमेशा लोगों का साथ उन्होंने दिया है, गरीबी से लड़ाई लड़ते रहे, गरीबी के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज मर्दन सिंह इंटर कॉलेज है, तो उनका इतनी भरपूर कोशिश रही है कि उन्होंने इस विद्यालय को चलाने के लिए, जबकि ललितपुर जिले में इंटर कॉलेज नहीं था, तो सबसे पहले मर्दन सिंह इंटर कॉलेज हुआ कालखंड में कोई एक घटना जो पुनीत प्रहार के परिवार से जुड़ी हुई, उसको लेके लोग चुनाव में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, और उस दिन जब आप वहाँ थे, पुनीत प्रहार के समर्थन में थे, तो लोग भी ये कह रहे थे कि आखिरकार अशोक गोस्वामी जी की क्या मजबूरी पड़ गई, क्यों इनके साथ खड़े नजर आए। और माननीय सुदामा प्रसाद जी जो उनके लिए वो कहीं बीजेपी का हिस्सा नहीं रहे, आप बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, मैं बीजेपी में शामिल नहीं, मैं अपने बाबा के रहते मैं जनसंघ था। सन
72 से मैं भारतीय जनसंघ में था, उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। और हमारे बाबा जी जानते थे, हमारे स्वभाव से परिचित थे, हम निष्पक्ष और स्वच्छ राजनीति करने में विश्वास रखते थे। वो उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने सीखा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में लोगों से हो जाती हैं, भूल होती है। इसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की परिवार के लोग। ये मुद्दा चुनाव का नहीं होना। तालबेट की जनता ने जवाब भी दिया, उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म भी किया है। आज जाके उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में फिर से आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है कि क्योंकि उन्होंने फिर जनहित में काम करने की जो सुदामा जी की नीति थी उसको उन्होंने अपनाया, स्वीकार की। और उस लड़के ने जो है पुनीत का कोई वो नहीं है, उनके चाचा जी की द्वारा जो गलती हुई, उस परिवार की कोई वो नहीं, उनका व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं। परिवार तो है, खानदान है, परिवार है, चाचा जी से गलती हुई, लेकिन बाकी जो सुदामा जी से अंत में। जैसे अभी आपने कहा कि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं ललितपुर की, उनके बड़े भैया की कोई दिक्कत थी, ऐसे पुनीत के परिवार की नहीं, पुनीत के कोई चाचा की दिक्कत थी, जिसकी वजह से मुद्दा बना था। और ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, ये कुछ कहने को नहीं होता, कहने को कुछ नहीं होता है तो लोग मुद्दा बनाया करते हैं, नए नए मुद्दे। अच्छा, लास्ट बात, मुक्ता सोनी ने पर्चा वापस लिया, पहले तो पर्चा भरा पार्टी लाइन से बाहर जाके, फिर पर्चा मुक्ता जी के ससुर साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में थे, ठीक है। और परिवार के लोगों का जब विकास होता है, बढ़ते हैं लोग, छोटे से बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ निजी हित निजी स्वार्थों में लग जाते हैं। बाकी उन्होंने खुद सेवा की, मुक्ता जी ने अच्छा कार्य किया और लोगों ने इसीलिए उनको हमेशा जिताते हैं, ठीक है। जो उन्होंने इब्तिदार पर्चा वापस ले लिया, चुनावी फील्ड से वो अब आउट ही हुई, उस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक करियर क्या होता है कि काफ़ी समय से जब लोगों का एक स्वभाव होता है कि किसी चीज़ को खाते खाते या देखते देखते, तो कुछ चूँकि मुक्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया, विकास के कार्य किए, उनके पतिदेव जी जो विजय किशोर सोनी ने भी व्यापार मंडल में है, वो काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग बाहर से अंदर से ऐसा करते रहे। आपका एक कहना मान लीजिए कि है कि एक लंबा समय कार्यकाल मुक्ता जी का हो गया था, कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में, जिससे चेहरा बदल दिया और पुनीत जी को तो फ्रेश चेहरा और जनता की मांग पर पुनीत जी को करने में पार्टी ने चेहरा बनाया। हाँ, यही है। 13 को क्या होने वाला है तालबेट में? क्योंकि 13 को रिजल्ट आना है, तालबेट में नया इतिहास बीजेपी बनाएगी, जीत के आएगी कि नहीं? बिल्कुल 100% बीजेपी। ब्राह्मण समाज का आप चेहरा है, ब्राह्मण कहाँ पर? क्योंकि मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, ब्राह्मण के हित के लिए भी सोचता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ठीक है। तो सिपाही होने के नाते राजनीतिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सामाजिक दृष्टि से मैं ब्राह्मण। समाज के जहाँ विकास उत्थान की बात रहे, जैसे हम लोगों ने परशुराम मंदिर बनाए, लगभग 70 ऐतिहासिक यात्रा भी कल निकली है, बहुत अच्छा लगा, तो उसमें सब लोगों का योगदान रहा है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं सन 1972 से सिपाही हूँ, जनसंघ के टाइम से आज भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुझे जो सम्मान मिला वो परिवार में और परिवार के लोगों के कारण से। ब्राह्मण समाज प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से। भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण समाज का, देश का सर्व समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी को। गोस्वामी थे, हमसे चर्चा कर रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, खासतौर से वो सवाल जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। स्वर्गीय सुदामा गोस्वामी से जुड़ा हुआ एक सवाल था, जिसका जवाब उनके ही परिवार के एक व्यक्ति ने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज़ द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।